तो एंटोसाइनो का कौन सा पार्ट हो गया अपना? सेकंड। ओके, इट विल बी थर्ड। आज जो हम लोग करेंगे वो होगा थर्ड, थर्ड। मुड़ देना एक बार। तो देखो तो 1000 की सीरीज में हमारे थर्ड पार्ट है और हम लोग कर चुके हैं, कुछ हमें आगे करने हैं। सिनोनिम्स। रिवर। रिवर का मतलब होता है सम्मान करना। ओके, जैसे कि भगत सिंह और बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हुए जिनका हमें सम्मान करना चाहिए, सो वी शुड रिवर देम। हमें उनका सम्मान करना चाहिए। तो रिवर मतलब होता है टू ऑनर, सम्मान करना। टू रिगार्ड विद रिस्पेक्ट, उन्हें रिस्पेक्ट के साथ याद करना। okay, यहाँ पर रिगार्ड मतलब समझना, याद करना, तो रिस्पेक्ट के साथ, सम्मान के साथ उन्हें याद करना चाहिए। सिनोनिम्स है इसके अडोर करना, उन्हें हमें सिर आंखों पर बिठा कर रखना चाहिए, अडोर करना चाहिए। लाड प्यार करना भी होता है इसका मतलब, और इसका मतलब सम्मान करना भी होता है। वेनरेट, इनके यशोगान हमें करनी चाहिए। वेनरेट मतलब होता है यशोगान करना, ठीक है, या फिर सम्मान करना इन द सेंस। वर्शिप, पूजा करना, पूजनीय है, इनकी पूजा करनी चाहिए। सर एंटोनिम हो जाएगा डिस्पाइज, नफरत करना, हेट, नफरत करना, डिसरिगार्ड, असम्मान करना, अपमान करना। ओके, वी कैन से अपमान करना। तो डिस्पाइज मतलब नफरत करना, हेट नफरत, डिसरिगार्ड अपमान करना। so, रिगार्ड मतलब सम्मान करना और डिसरिगार्ड मतलब अपमान करना, ऐसा। तो वेनरेट, रिवर। एग्जाम्पल, नियरली ऑल कैथोलिक्स रेवर द पोप। सारे जो कैथोलिक्स हैं, क्रिश्चियनिटी में अगर आप देखें तो वहाँ पर दो तरह के धर्म, एक प्रोटेस्टेंट और एक कैथोलिक्स। तो कैथोलिक्स जो है वो पोप को मानते हैं। पोप कौन है? जैसे अपने यहाँ पे धर्मगुरु होते हैं ना, शंकराचार्य हैं अपने, तो दो तीन शंकराचार्य होते हैं, तो वो धर्म का जो है प्रचार प्रसार करते हैं और हेड ऑफ द रिलीजन होते हैं। वहाँ पर पोप जो है हेड ऑफ द रिलीजन होता है क्रिश्चियनिटी में। ठीक है, तो क्रिश्चियनिटी में जो रिलीजन है का हेड जो होता है वो पोप होता है। तो कैथोलिक जो है सभी रेवर करते हैं, सभी रिस्पेक्ट करते हैं उसकी। नहीं, फ्रेंच में नहीं। ये जो होता है पोप जहाँ पर बैठता है वो है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी में बैठता है, जो कि रोम के पास में है, इटली है ना, वहां पर बैठता है। नेक्स्ट इज सरीन। सरीन का मतलब होता है जैसे इमेज में दिखाई दे रहा है, सब कुछ शांत है, बहुत अच्छा लग रहा है, शांत लग रहा है ना। सरीन मतलब होता है काम, बहुत ज्यादा काम, शांत। प्लेसिड, स्थिर, जो इसमें मूवमेंट ना हो, जिसमें गति ना हो, गतिहीन, शांत, ऐसा सेंस देता है। सिनोनिम्स हैं ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल मतलब स्थिर, शांत। पीसफुल, शांतिपूर्ण। कंपोज, बहुत ज्यादा शांत, बहुत ज्यादा स्थिर, कंपोज्ड। एंटोनिम हो जाएगा एजिटेटेड, बहुत ज्यादा उथल पुथल भरा। एजिटेटेड, उथल पुथल भरा। तो होता है ना, एजिटेशन होती है, मूवमेंट होता है तो एजिटेशन। एजिटेशन मतलब विद्रोह, ठीक है, उठा पटक करना, उथल पुथल करना, अस्त व्यस्त कर देना। सो एजिटेट मतलब अस्त व्यस्त होना। डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब हो जाना। रेस्टलेस, बेचैन। रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन। एग्जाम्पल, द माउंटेन ऑन अ क्लियर स्प्रिंग, क्लियर स्प्रिंग मॉर्निंग। फर्स्ट स्प्रिंग यानी वसंत, वसंत की सुबह थी। माउंटेन कैसा था? सीरीन सेटिंग में था, मतलब सेटिंग जो थी, जो बैकग्राउंड था वहाँ का बिल्कुल सीरीन था, बिल्कुल शांत था। ओके, ये सेंस देता है। नेक्स्ट सटल, इसको बोलते हैं सटल। बी जो है प्रोनाउंस नहीं होता है, बी साइलेंट होता है, इसमें सटल बोलते हैं। सटल का मतलब होता है बहुत ज्यादा या तो सूक्ष्म, बहुत ज्यादा डिटेल्ड, ठीक है, बहुत ज्यादा बारीक। तो डेलिकेट, डेलिकेट मतलब सॉफ्ट, ये सेंस देता है। इल्यूसिव, वो चीज जो हमें दिखाई ना दे आंखों से, ऐसा। नॉट ऑब्वियस, जो स्पष्ट नहीं है, जो दिखाई ना दे। जैसे मैं अगर इन इमेज में बिना सर्कल करके पूछता तो हो सकता है आपको टाइम लगता है डिफरेंस क्रिएट करने में। ओके, फिर आपको पता चलता है इसमें ईयरिंग पहनी है, इसमें नहीं पहनी है। तो चेंज कैसा आया? जैसे सटल चेंज, मतलब थोड़ा सा चेंज आया, तो थोड़े से के लिए आप सटल यूज करते हैं। ओके, सटल चेंज, थोड़ा सा चेंज। सिनोनिम्स इसके स्लाइट, थोड़ा सा। इनडायरेक्ट, अस्पष्ट, जो स्पष्ट नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है, अस्पष्ट है, अप्रत्यक्ष है। रिफाइंड मतलब बिल्कुल ही सूक्ष्म। रिफाइंड मतलब सूक्ष्म। एंटोनिम्स आर ऑब्वियस, जाहिर, स्पष्ट, जो दिखाई दे रहा है क्लियरली, है ना। ब्लंट, बहुत ज्यादा स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। ग्रॉस, बहुत बड़ा, विशाल। ओके, ग्रॉस मतलब विशाल, बड़ा। और सटल मतलब सूक्ष्म, थोड़ा सा। एग्जाम्पल, अवॉइड बी ऑब्स्ट्रूसिव इन दी एलिगेंट रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में आप ऑब्स्ट्रूसिव ना हो, इसको अवॉइड करने के लिए ही यूज सटल जेस्चर्स टू कॉल द वेटर। उसने सटल जेस्चर, थोड़ा बहुत जो है जेस्चर किया कि वो वेटर को बुला दे। ओके, अब इस सेंटेंस में आपको ऑब्स्ट्रूसिव का मीनिंग निकालना है। अब कैसे निकाल सकते हैं? यू कैन ऑब्जर्व द सेंटेंस, एक बार सेंटेंस पढ़ो और उसके बाद जो है आपको मीनिंग निकालना है। ओके, तो यहीं पे कर सकते हो और बाकी ऑनलाइन वाले कमेंट्स कर देंगे। ओके,
That's it. बताओ ऑब्स्ट्रूसिव का मतलब क्या हो सकता है? पॉसिबल मीनिंग ऑफ ऑब्स्ट्रूसिव, टेल मी फास्ट। कोई नहीं, होमवर्क है ना, घर से करके लाना। नाउ नेक्स्ट इज सुपरफ्लूस। सुपरफ्लूस जानते हो? जैसे खाना खाना चाहिए लेकिन इतना भी नहीं कि लोग जो है बीमारी हो जाए। ओके, तो बहुत ज़्यादा खाना है, आवश्यकता से ज़्यादा। ठीक है, तो बियॉन्ड व्हाट इज नीडेड, नीड से ज़्यादा, नीड के बियॉन्ड, आवश्यकता से ज़्यादा। अननेसेसरी, अनावश्यक, सो अनावश्यक या फिर फालतू बोलते हैं सुपरफ्लूस। सिनोनिम्स एक्सेसिव, अत्यधिक, रिडेंडेंट, अत्यधिक आवश्यकता से ज़्यादा, सरप्लस आवश्यकता से ज़्यादा। जैसे आपके एक टॉपिक भी आता है जैसे बैंक में सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस का, जिसमें आपसे पूछा जाता है कौन सी चीज़ की जरूरत है और कौन सी की नहीं है। जिसकी जरूरत नहीं होती, जो आवश्यकता ज़्यादा होता है, दैट इज सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। एंड्रीम होते हैं इसके नेसेसरी, जो आवश्यक है। एसेंशियल, आवश्यक। नीडेड, जिसकी नीड है, जिसकी आवश्यकता है, दैट्स नीडेड। एग्जांपल्स, द मीटिंग लास्टेड सो लॉन्ग, मीटिंग बहुत समय तक चली, बिकॉज ऑफ मैनी सुपरफ्लुअस कमेंट्स, आवश्यकता से ज़्यादा जो कमेंट्स हैं उनकी वजह से। बाय सम ऑफ द स्पीकर्स, स्पीकर्स के द्वारा जो कमेंट्स किए गए उनकी वजह से मीटिंग बहुत समय तक चली। गेटिंग इट? दिस इज द थिंग। टैसिडन, टैसिडन का मतलब क्या होता है? क्वाइट, शांत। नॉट वर्बोस, वो जो बोले ना, बहुत कम बोले हैं। जैसे इसको जानते हो तुम लोग, क्या नाम है इसका? बो, इसका नाम है बो। ठीक है, शिनचैन में आता है। ये कुछ नहीं बोलता बेचारा, शांत रहता है, ठंडा आदमी है ना। सिनोनिम्स आर रिजर्व्ड, पढ़ा था हम लोगों ने, रेटिसेंट वाला। ठीक, रेटिसेंट, जिप द लिप वाला कॉन्सेप्ट। क्या सिनोनिम है टैसिडन? रिजर्व्ड, बहुत कम बोलने वाला। टैसिडन, बहुत कम बोलने वाला। शांत पर्सन, साइलेंट पर्सन। एंटोनिम हो जाएगा इसका लोकेशियस, बातूनी पर्सन, चैटर बॉक्स, वी हैव स्टडीड दैट ऑल। लोकेशियस, बातूनी। टॉकेटिव, जो बात करने में आगे है। चैटी, जो चैट्स करता रहता है, थोड़ी थोड़ी देर में बात करता रहता है। एग्जाम्पल, अ शाय पर्सन इज यूजुअली टैसिडन, एक शर्मिला पर्सन जो है वो जनरली क्या होता है? टैसिडन होता है, शांत होता है, मौन होता है, कम बोलता है। गॉट इट? नेक्स्ट, एंटीथीसिस। एंटीथीसिस का मतलब क्या होता है? जैसे दो तरह के समय होते हैं जीवन में, एक तो होता है बेस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है, सबसे अच्छा समय, और एक होता है वर्स्ट ऑफ द टाइम्स, सबसे बुरा समय। ओके, तो दोनों समय एक दूसरे के क्या है? विरोधाभासी है, अपोजिट है। ओके, सो एंटीथीसिस मतलब होता है अपोजिट होना, विपरीत होना, विरोधाभासी होना। तो अ डायरेक्ट अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, मान लो कोई चीज इस डायरेक्शन में जा रही है, ईस्ट में जा रही है, तो उसको वेस्ट में कर देना, बिल्कुल अपोजिट कर देना। तो सिनोनिम्स आर कंट्रास्ट, कंट्रास्ट, ओके, कॉन्ट्रडिक्शन, मतभेद होना, अपोजिट होना, और अपोजिट। तो कॉन्ट्रास्ट का मतलब भी अपोजिट होता है, विपरीत, विरोध में होना। कॉन्ट्रडिक्शन, विरोध में होना। अपोजिट मतलब विरोध में होना, के विपरीत होना। एंटोनिम्स आर डुप्लीकेट, मतलब वैसा का वैसा, डुप्लीकेट यानी सेम, सिमिलर, सेम यू नो, और सिमिलैरिटी यू नो। ओके, सो आपको बताया सेम सिमिलर का मतलब। एग्जांपल्स, गुड इज द एंटीथीसिस ऑफ एविल, गुड जो है वो अपोजिट है किसका? एविल का, मतलब बुराई का अपोजिट अच्छा ही होता है। दैट्स इट, दीज आर अपोजिट्स। असेंड का मतलब क्या होता है? चढ़ना। असेंड का मतलब होता है चढ़ना, ऊपर उठना, या फिर दो सेंस देता है। टू मूव अपवर्ड्स, ऊपर की ओर उठना। असेंड मतलब ऊपर की ओर उठना। सिनोनिम्स आर राइज, उठना। क्लाइम, चढ़ाई करना। माउंट, किसी चीज पर चढ़ना, माउंटेन पर चढ़ना, कैन से। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डिसेंड। अब पढ़ा होगा असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंड मतलब चढ़ना, डिसेंड यानी उतरना। तो डिसेंड मतलब उतरना, फॉल गिर जाना, गो डाउन नीचे जाना, और असेंड का मतलब ऊपर जाना, तो ऊपर जाना और नीचे जाना, बोथ आर एंटोनिम्स। एग्जाम्पल, द क्लाइंबर्स असेंडेड द माउंटेन, क्लाइंबर्स थे जो चढ़ने वाले थे, उन्होंने क्या, किस चीज़ की चढ़ाई की? माउंटेन की चढ़ाई की। सो असेंडेड मतलब चढ़ना, चढ़े वो, माउंटेन पर चढ़ते हैं। क्लाइंब भी बोल सकते हैं आप, क्लाइंब्ड, क्या, चढ़ना। ऑस्टियर, ऑस्टियर का मतलब क्या होता है? जैसे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन पर्सन, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, कठोर, ऐसा पर्सन कहलाता है ऑस्टियर। साधु संत जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑस्टियर, अपने डिसिप्लिन में बहुत डिसिप्लिन होते हैं वो, है ना, अपनी हर आदत में डिसिप्लिन होते हैं। उन्हें खाना, अगर जैसे जैनिज्म में होता है ना, वो लोग सनराइज, सनसेट के पहले खाना खा लेते हैं, फिक्स होता है खाना है मतलब खाना है, उसके बाद नहीं खाना तो नहीं खाना है। दैट इज कठोर, स्ट्रिक्ट। तो ऑस्टियर मतलब स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट। स्टर्न, बिल्कुल दृढ़, स्टर्न मतलब दृढ़ होता है। अनअडॉन्ट, वो चीज़ जिसको अडोर ना किया जाए, जिसकी देखभाल ना की जाए, बिल्कुल कठोर छोड़ दिया जाए कि तू अपना देखे ना, ऐसा। तो कठोर, सादा, बिल्कुल साधारण। सिनोनिम्स आर सीवर, एक्सट्रीम, सीवर का मतलब होता है एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा कठोर। हार्श, यू नो ना, कठोर, हार्श, कठोर। एसेटिक, साधु संतों जैसा। ठीक है, साधु संतों जैसा, जैसा कठोर उनका बिहेवियर होता है वैसा ही होता है। एंटोनिम्स आर इंडल्जेंट, इंडल्जेंट मतलब किसी चीज़ में लीन होना, कोई भी कह दे उस उधर ही बह जाना, ऐसा इंडल्जेंट।
जेंटल, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना, कठोर का सॉफ्ट हो जाएगा। लग्जूरियस लाइफ मतलब बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ जीना, इसका अपोजिट हार्श लाइफ जीना, हार्श एंड लग्जूरियस एंटोनिम्स है। एग्जाम्पल, पायनियर्स यूजुअली लेड एन ऑस्टियर एग्जिस्टेंस। पायनियर क्या होते हैं? प्रणेता, किसी चीज़ को स्टार्ट करने वाले, लेजेंड। तो लेजेंड पीपल जो होते हैं वो यूजुअली ऑस्टियर एग्जिस्टेंस जीते हैं। एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व या फिर लाइफ। ऑस्टियर बिल्कुल हार्श स्ट्रिक्ट लाइफ जीते हैं। ओके, दीज आर दी वर्ड्स। ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस ऑटोमेटिक, ओके यू कैन से ऑटोमेटिक। तो इंडिपेंडेंट, जो कि इंडिपेंडेंट है, जैसे टेस्ला की कार्स आती हैं, दोज आर ऑटोनॉमस। वो बात अलग, इंडिया में नहीं आती, बट वहाँ तो ऑटोमेटिक। इंडिया में वाकई में नहीं लाना चाहिए टेस्ला, ना हम रॉन्ग साइड चलते हैं। इंडिपेंडेंट, स्वायत्त, स्वतंत्र, ये सेंस देता है। सिनोनिम्स आर सेल्फ कंटेन्ड, वो जो खुद के ही ऊपर हो, खुद के ऊपर रिलाई करे, सेल्फ कंटेन्ड। सेल्फ गवर्निंग, जो खुद को गवर्न करे, खुद को कंट्रोल करे, सेल्फ गवर्निंग, है ना। जैसे इंडिया इज ए सेल्फ गवर्निंग नेशन, ठीक है, तो हम लोग खुद गवर्न करते हैं खुद को। सॉवरेन, जिसको किसी की जरूरत नहीं है ना, अपने आप में। तो वो सॉन्ग सुना तुम लोगों ने, आई कैन बाय माई सेल्फ फ्लावर्स? नहीं सुनना ना टाइटल, आई कैन बाय माई सेल्फ फ्लावर्स। एंटोनिम्स का टाइटल कुछ और है, बट मुझे ये लिरिक्स याद है। एंटोनिम्स, डिपेंडेंट होना किसी के ऊपर, कंट्रोल्ड, किसी के द्वारा कंट्रोल किया जाना, सब्जुगेट, किसी के अंडर में आना, ओके दैट इज सब्जुगेट। तो वापस से ऑटोनोमस मतलब होता है स्वायत्त, स्वतंत्र। इंडिपेंडेंट सेंस देता है। सिनोनिम्स होते हैं इसके, सेल्फ कंटेन्ड, जो खुद के ऊपर रिलाई करता है, खुद के ऊपर भरोसा करता है। सेल्फ गवर्निंग, जो खुद के हिसाब से चलता है, स्वयं चलता है, स्वयं को ही कंट्रोल करता है। गवर्न मतलब होता है कंट्रोल करना, गवर्नमेंट क्या करती है? कंट्रोल करती है। सो गवर्न मतलब कंट्रोल करना। सेल्फ गवर्निंग यानी सेल्फ कंट्रोल्ड, खुद पर कंट्रोल हो। सॉवरेन मतलब जिसको किसी की जरूरत नहीं है, वो खुद ही जो है कंप्लीट है अपने हिसाब से। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके, डिपेंडेंट, किसी पर आधारित होना, कंट्रोल्ड, किसी के द्वारा कंट्रोल होना, सब्जुगेट, किसी के अंडर में होना, ठीक है, किसी सुपीरियर अथॉरिटी के अंडर में होना। एग्जाम्पल्स, वन हु इज ऑटोनोमस, कोई व्यक्ति जो ऑटोनोमस है, नीड्स नो हेल्प फ्रॉम अदर्स, उसे किसकी जरूरत नहीं है? किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। ओके, दीज आर द थिंग्स। नेक्स्ट, बैनल। बैनल क्या होता है? तो होता है ना कोई भी घिसा पिटा जोक, लोग होते हैं जो घिसा पिटा जोक मारते हैं ऐसा, तो बैनल मतलब घिसा पिटा। तो कॉमन, कॉमन मतलब साधारण, मेरे ऊपर नहीं आना, मैं नहीं मारता घिसा पिटा ना। तो कॉमन, ऑर्डिनरी, साधारण, लैकिंग फ्रेशनेस, जिसमें फ्रेशनेस की कमी हो, ऐसा। तो सामान्य घिसा पिटा आप इसको कह सकते हैं। सिनोनिम्स आर इनेन, जिसमें इंटरेस्ट ना है, इनेन अरुचिकर। इंसिपिड, रुक पढ़ चुके हैं, इंसिपिड जिसमें इंटरेस्ट ना है। वो लड़की का फोटो लगा दिया था मैंने गलती से ना, कुछ गलतियां भी याद रहती है। इंसिपिड मतलब होता है जिसमें इंटरेस्ट ना है। वैपिड, घिसा पिटा, इंटरेस्टेड ना होना, ऐसा, अरुचिकर। एंटोनिम्स आर फ्रेश, यूनिक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। फ्रेश जानते हो आप, ताज़ा। यूनिक मतलब जो कहीं ना हो, सबसे अलग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण, अद्भुत, इनक्रेडिबल भी हो सकता है इसका ना। एग्जाम्पल्स आर, बिकॉज ऑफ हिज ओवर यूज ट्राइट रिमार्क्स। ट्राइट मतलब घिसे पिटे रिमार्क्स, तो वो ट्राइट और ओवर यूज, बार बार यूज करते हुए जो ट्राइट रिमार्क्स करता है, इज स्पीच आर बैनल, उसकी जो स्पीच है वो क्या बन जाती है? बैनल बन जाती है, घिसी पिटी बन जाती है, ठीक है, सामान्य सी बन जाती है, कोई फ्रेशनेस उसमें नहीं होती है। ओके, नाउ प्रैक्टिस टाइम, विल प्रैक्टिस थिंग्स। So nearly all followers blank space their spiritual leader. सारे जो फॉलोअर्स हैं वो क्या करते हैं? अपने सारे स्पिरिचुअल लीडर्स को क्या करते हैं? बताओ। पैनल का मतलब है घिसा पिटा, अभी पढ़ा। असेंड मतलब चढ़ना, ऊपर उठना। रिवर मतलब रिस्पेक्ट करना, ओके। और सीरीन मतलब शांत करना, तो शांत कर देते हैं सभी को। नहीं, रेवर यानी रिस्पेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा फॉलोअर्स रेवर देयर स्पिरिचुअल लीडर्स। रिवर मतलब रिस्पेक्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट, लेक लुक्ड सो ब्लैंक स्पेस दैट इट रिफ्लेक्टेड द स्काई लाइक अ मिरर। लेक इतनी ऐसी है जो पूरे स्काई को जो है रिफ्लेक्ट कर रही है। तो कैसी है? शांत है या फिर कैसी है? शांत है, ओके। कैसी है? शांत है। तो शांत के लिए क्या हो सकता है? सुपरफ्लुअस, इसका मतलब होता है आवश्यकता से ज्यादा। सटल, थोड़ा सा, थोड़ी सी है क्या? सीरीन, बिल्कुल शांत, स्थिर, तो हो जाएगा सीरीन, ऑप्शन नंबर 2। ऑस्टियर का मतलब क्या होता है? कोई देर बाबा जी का फोटो लगाया था मैंने। स्ट्रिक्ट, एग्जैक्टली, स्ट्रिक्ट। ब्रेन हैज पिक्चर मेमोरी, है ना, पिक्चर से याद रहता है हमें। नेक्स्ट, हिज ब्लैंक स्पेस वे ऑफ गिविंग हिंट्स मेड इट हार्ड फॉर अस टू अंडरस्टैंड हिज रियल पॉइंट। हिज ब्लैंक स्पेस वे ऑफ गिविंग हिंट्स, हिंट्स देने का जो उसका ऐसा तरीका है, मेड इट हार्ड, वो हार्ड बना देता है हमारे लिए, टू अंडरस्टैंड हिज रियल पॉइंट, उसका रियल पॉइंट हम नहीं समझ पाते हैं। बताओ कौन सी हिंट देता है वो? टेसिडन का मतलब तो होता है शांत, तो हिंट ही नहीं देता। टेसिडन पर्सन तो बोलता ही नहीं, बात ही नहीं करता। ऑटोनॉमस मतलब खुद से ही, ऐसा आएगा सेंस, खुद से इंडिपेंडेंट।
एंटीथीसिस अपोजिट हिंट्स, सडल थोड़ी सी हिंट्स, एग्जैक्टली सडल मतलब सूक्ष्म, थोड़ी सी हिंट है ना, तो थोड़ी सी हिंट देता है, समझ में नहीं आता क्या कहना चाहता है। Many speakers wasted time by giving blank space remarks during the meeting. बहुत सारे स्पीकर्स जो है उन्होंने टाइम वेस्ट कर दिया अपना, कैसी रिमार्क्स देकर। स्थिर स्थिर रिमार्क, रिमार्क स्थिर होता है, रिमार्क मतलब कमेंट, तो स्थिर तो हो नहीं सकता। ऑस्टियर स्ट्रिक्ट रिमार्क, सुपरफ्लुअस आवश्यकता से ज्यादा, या फिर बैनल जिसमें इंटरेस्ट ना हो। बैनल, इट शुड बी बैनल। बैनल का मतलब क्या होता है, घिसी पिटी रिमार्क्स, तो टाइम वेस्ट कर दिया फालतू, वो तो सबको पता है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि समय पे खाना खाना चाहिए, हाँ, पानी पीना चाहिए खाना खाने के बाद, ऐसी रिमार्क्स तो सबको पता है। बीइंग शाइन एंड रिजर्व, शाय मतलब शर्मिला, और रिजर्व होना मतलब शांत होना। शी रिमेन ब्लैंक स्पेस एट द पार्टी, वो कैसी रही, क्योंकि वो शाय और रिजर्व्ड है इसलिए वो कैसी रही, टैसिटर्न रही है ना। टैसिटर्न मतलब बहुत कम बोलने वाला, जैसे वो बो का फोटो लगाया था उन्होंने शिनचैन वाला, ऐसा, तो टैसिटर्न रही। ऑटोनोमस मतलब ऑटोमेटेड, खुद से चलने वाला। रिवर रिस्पेक्ट करना, और सडल मतलब सूक्ष्म थोड़ा सा। नेक्स्ट, इन लिटरेचर लाइट इज ऑफन यूज एज द ब्लैंक स्पेस ऑफ डार्कनेस। लाइट किसका क्या होता है, डार्कनेस का क्या होता है, लाइट अपोजिट। अपोजिट के लिए क्या हो जाएगा, एंटीथीसिस। ओके, ऑप्शन नंबर 1 एंटीथीसिस। ओके, ऑस्टियर मतलब स्ट्रिक्ट, बाबा जी वाला फोटो ना, स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट। सीरीन मतलब शांत स्थिर। सुपरफ्लुअस मतलब आवश्यकता से ज्यादा। ओके, आवश्यकता से ज्यादा। नेक्स्ट, द हॉट एयर बलून बिगेन टू ब्लैंक स्पेस क्विकली इनटू द स्काई। स्काई में क्या करना शुरू करता है हॉट एयर बलून, उठना शुरू करता है, तो उठने के लिए कौन सा वर्ड है अपने पास, असेंड। सो डिसेंड मतलब तो उतरना होता है, हमें चाहिए असेंड। रिवर मतलब रिस्पेक्ट, रिवर यानी रिस्पेक्ट, वो मैंने फोटो लगाया था भगत सिंह का है ना वो। सटल मतलब सूक्ष्म है ना थोड़ा सा। नेक्स्ट, द मंक, इसको मंक बोलते हैं ना, मॉन्क नहीं होता है, मंक होता है सन्यासी। लेड एन ब्लैंक स्पेस लाइफ विद नो लग्जरीज और डेकोरेशन, न लग्जरी थी न डेकोरेशन थी। मंक ने ऐसी लाइफ बिताई, कैसी लाइफ, ऑस्टियर स्ट्रिक्ट लाइफ है ना, ऑस्टियर डिसिप्लिन लाइफ बिताई। पैनल मतलब घिसी पिटी नहीं होगा ना, इसमें सेंस नहीं बैठेगा। टैसिटर्न मतलब बिल्कुल शांत होना, कुछ ना बोलना, कम बोलने वाला। ऑटोनोमस मतलब ऑटोमेटिक। नेक्स्ट, इंडिया इज एन ब्लैंक स्पेस कंट्री दैट गवर्न्स इटसेल्फ। अब देखो उसमें दो ही ऑप्शन बचते हैं, क्योंकि एन लिखा हुआ है तो बी और सी तो आ नहीं सकता, क्योंकि एन तो किसी वाउल के साथ आता है, मतलब ये तो दो एलिमिनेट हो गए। बचा ऑटोनोमस और एंटीथीसिस। अब एंटीथीसिस मतलब क्या होता है, अपोजिट। तो इंडिया अपोजिट कंट्री थोड़ी है जो खुद को गवर्न करती है, ये होगी ऑटोनोमस कंट्री। सुपरफ्लुअस मतलब आवश्यकता से ज्यादा। सटल मतलब थोड़ा सा सूक्ष्म। नेक्स्ट देखो, हिज जोक्स आर सो ब्लैंक स्पेस दैट नो वन laughs at them anymore। ये जोक्स ऐसे हैं कि कोई नहीं हंसता है, किसे बेटे, तो इट इज बैनल, ऑप्शन ए। बी क्या है, ऑस्टियर मतलब स्ट्रिक्ट, सीरीन मतलब शांत, और असेंड मतलब चढ़ना है उतरना, चढ़ना। ओके, इसका अपोजिट क्या होता है, डिसेंड। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। ओके देन।